कल शादी हुई है, आज वो खेत रखा रहे हैं। किसान खेत में रहे या मेहरुआ रखा हुआ है? किसान के खेत चरे ले थे सार और मेहरुआ कहीं उठाए ले जा दूसरे को नो। अब वो घर रखा हुआ है कि खेत रखा हुआ है? पहले गौ माता नाम से गाय गोवंश को गौ माता कहा जाता था, उनकी पूजा होती थी। आज गौ माता को आवारा कहा जाता है। ये है तो इसलिए नहीं आएगी ये सरकार दोबारा। अगर हमारी गौ माता हो गई हमारा तो ये नहीं आएगी सरकार दोबारा। ना तो इनके पास रोजगार है कोई, ठीक। रोजगार अगर देते भी है तो वैकेंसियां निकाल के फिर वैकेंसियां कैंसिल भी कर देते हैं। और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है 10 दिन बाद जब दबाव पड़ता है तो फिर पेपर कराते हैं और रिजल्ट कब आएगा इसका कोई परिणाम इनका निश्चित नहीं होता। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, आज उन्होंने कहा था कि अगर देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के अतिरिक्त अगर कोई चीज फ्री में दिया जाता है तो सीधे जनता के साथ धोखा है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं खड़ा हूं गोंडा की कर्नेलगंज विधानसभा में और आज हम यहां के लोगों से जानेंगे कि का चली या का खिली, साइकिल चली या फूल खिली। तो आइए जानते हैं यहां के लोगों से कि इस बार वो चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करेंगे और उनके वोट से कौन मारेगा बाजी और कौन जाएगा हार। चलिए देखते हैं। हाँ, देखिए, इस बार अखिलेश यादव की आंधी है और कर्नेलगंज विधानसभा से माननीय योगेश प्रताप सिंह ही जीतेंगे। और ये इसलिए भी क्लियर हो गया क्योंकि हमारे पूर्व विधायक लल्ला भैया जो है वो उन्होंने उनका समर्थन कर दिया है, लिहाजा यहाँ से सपा ही जीतेगी कर्नेलगंज विधानसभा से। और कामकाज कैसा रहा योगी सरकार का? योगी सरकार का कामकाज क्या, आप किसानों से पूछे उनकी क्या दुर्दशा है। रात भर वो बहला रखाते हैं और उनकी फसलें जो है और किसकी देन? योगी की देन नहीं है ये हमारी आपकी देन है। ये हाँ, जो बहला कुत्ता घूम रहे हैं ये हमारी आपकी देन है। वो देखिए, मान लीजिए आपने गौकशी को रोका, ये अच्छी बात है, हिंदू धर्म की बात है। लेकिन जब गौकशी रोकी गई तब आपको उसका जो है विकल्प रखना था, उनकी सुरक्षा करनी थी। तो गाय और सारी चीजें सड़क पे मर रही है, ये कहाँ का हिंदुत्व है? उसके लिए गौशाला का निर्माण करवाना था। गायों तो कराया नहीं वो आप देखिए सड़क पे जो है माझा में जो है गौशाला का जो है उद्घाटन किया गया, लेकिन आज तक गौशाला कहीं जो है जमीन पे नहीं आई। और इसके बावजूद 5 किलो राशन पे हम जो है 5 कुंटल में 4 कुंटल 95 किलो हमारा जा रहा है। मैं किसान हूँ, मैं 50 बीघे गेहूं बोता था। आज हमारे पास में, आज की मैं बात कह रहा हूँ कि हमारे पास 1 कुंटल गेहूं घर में है और एक समय था 4 ट्राली मेरा गेहूं मार्केट में आता था और इस आवारा पशुओं से। और आज कल हमने देखा था पेपर में जो बजट आया है भारत सरकार का, उस बजट में जिस तरह से दुर्दशा कर दी गई है कि चुनावी बजट नाम देकर उसको पूरे देश को जो है बिल्कुल खत्म कर देना चाहते हैं। बता रहे हैं कि 80 लाख राशन कार्ड है और उनको मैं अनाज दे रहा हूं। पहली चीज मैं ये बता दूं कि 1 अप्रैल से ये सारा फ्री राशन बंद होने जा रहा है। क्यों? निर्मला सीतारमण का ये सीधा बयान है, अभी मैं न्यूज में पढ़ा हूँ। और जो है दूसरी चीज ये है कि 5 किलो राशन के बदले हम अपनी पूरी खेती नहीं दे सकते हैं इनको। और मैं क्या करूं, आज मैं आटा लेके जाऊंगा मार्केट से, मेरे पास 50 बीघे गेहूं था, मैं आटा मार्केट से लेके जाऊंगा तब हमारे घर में रोटी बनेगी। आज की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आप मध्यम वर्गीय किसान हैं वो बात कर रहे हैं। जो गरीब कुछ नहीं है, जो गरीब राशन के लिए मर रहा था उसको योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने विकलांग कर दिया है। 5 किलो राशन देकर उनको घर में बैठा दिया है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। मेरा खुद का लड़का, इन्होंने बीएड कर रहा है बीएचयू से, मेरा खुद का लड़का बीएड कर रहा है बीएचयू से। इन्होंने ऐलान किया था कि 12,000 रुपए जो है बीएड बच्चों को 12,000 रुपए फीस कम कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि जो राशन दे रही है योगी सरकार उससे लोग विकलांग हो रहे हैं मुफ्त के राशन से। उसी राशन से विकलांग हो रहे हैं। उसी राशन से जो मध्यम वर्गीय किसान हैं उनको तकलीफ है, लेकिन हमारे देश की आबादी ज्यादा गरीबों की है। हमेशा अनाज मिलता रहा है, गरीबों को
कांग्रेस के टाइम पे भी अनाज मिलता था, सपा के टाइम पे भी मिलता था, तो गरीबों को तो अनाज मिलना चाहिए। ये कहना है हमारे जो बड़े भाई का हमारे कहना है, ये गोवंश वाला जब गोवंश हो रहा था तो हम ही आप कह रहे थे कि गोवंश रोका जाए, गोवंश रोका जाए। प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के, आज उन्होंने कहा था कि अगर देश की जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के अतिरिक्त अगर कोई चीज फ्री में दिया जाता है तो सीधे जनता के साथ धोखा है। राशन गेहूं बांटने से वोट नहीं पाता आदमी, क्या पाता है? विकास से वोट मिलता, विकास से मिलता है। और यहाँ से अपने तहसील कार्ड में विकास नहीं हो रहा है ना। और क्या है? आप इधर से निकल के जाइए सड़क पे, देख लीजिए, ये अपने यहाँ से बस 1 घंटा घर तक है, पूरे सड़क देख लीजिए वहाँ। कौन सी सरकार बेहतर है जो विकास के काम कर रही है? योगेश सरकार। योगेश सरकार या योगेश यहाँ के विधायक जी और सपा। अच्छा, योगी सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? योगी सरकार नहीं ठीक है। यहाँ भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। ये कर्नलगंज विधानसभा सामंत लोगों का घराना है और बीजेपी के वोट छुपे हुए बैठे हैं। 10 तारीख को वो जब 27 को जाकर के छुपे हुए बैठे हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। वो 27 को जाकर के बीजेपी की बटन। ये बताइए, जिसको आपने पिछली बार बटन दबाकर जिताया था लल्ला भैया को, वो तो सपा को समर्थन दे दिए, क्या करेंगे अब सपा को समर्थन उन्होंने दे दिया है, हमने तो नहीं दिया है, हमने तो नहीं दिया है समर्थन। कि यहाँ से बीजेपी की विधायक बीजेपी की प्रचंड लहर है, बीजेपी की प्रचंड लहर है। मैं साथ, जब से विधायक अजय प्रताप सिंह थे उनके मैं साथ रहता था, आज वो चले गए हैं लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा कतई। यहाँ पार्टी के भाजपा के जो प्रत्याशी है वो इनके रिश्तेदार है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लल्ला भैया के साथ जितने उनके समर्थक थे सभी लोग दुगने जोश से आज योगेश के साथ में है। 80%, 90% जनता किसके साथ है? 90 बता रही है। 90% सुनिए, 90% जनता अजय प्रताप सिंह की साथ में आ गई। नहीं, यहाँ से तो समाजवादी जीत रही। अच्छा, समाजवादी क्यों? समाजवादी ने अपने पीरियड में बहुत से काम किए हैं और इधर योगी के पीरियड में तो सारे किसानों का सब अनाज सब जानवर चल रहे हैं। अरे किसान तो बहुत परेशान है। किसान रात भर घर रखा हुआ कि खेत रखा हुआ है? खेत भाई चोरी चकारी है, घर न रह जाए, घर से अगर खेत रखा हुआ चला जाए तो घरे चोरी हो जाए, घरे रहा है तो खेत चली जाए। अरे मेहरुआ रखावे की खेत, मेहरुआ रखावे की खेत किसान। खेत रखाने में क्या दिक्कत है? खेत रखाएगा तो घर में घर कौन रखाएगा? वहाँ भाई कुछ है। और यहाँ इस कर्नलगंज विधानसभा में सिर्फ योग्य है योगेश, जिन्होंने हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, 5 पुलों का निर्माण किया। बोल नहीं रहा है, जो बोलता है वही बोलता है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कोई बोलिए, कौन सी बेहतर है सरकार आपके लिए? बीजेपी क्यों बेहतर है? बीजेपी की निष्पक्षता, जो बच्चे योग्यतादार हैं वो निष्पक्ष नौकरी पाए हैं। शिक्षा में निष्पक्ष वो नहीं होता, नकल मुक्त शिक्षा परीक्षा तो छोड़ ही दीजिए, लीक हो रहा है पेपर, ऊपर से विद्यार्थियों को लाठी मारी जाती होती है ना, शासक मुख्यमंत्री की कार्रवाई होती है ना। अभी प्रयागराज में लड़कों को दौड़ा के मारा गया, तो लड़के ने वहाँ उपद्रव किया, इसलिए सारी संपत्ति को उन्होंने नुकसान किया, इसलिए मारे गए। उपद्रवियों मारे, बच्चे नहीं मारे गए, उपद्रवी मारे गए। उपद्रवी मारे गए तो उपद्रवी मारे नहीं जाएंगे, उपद्रवी मारे नहीं जाएंगे। कोई अपनी बीजेपी योगी बस सब ठीक है, सब भाजपा में है, सब भाजपा में है, भाजपा से सुन लीजिए। भाजपा है भैया, भाजपा जीतेगी इस बार, फिर जीतेगी। देखो, इस सरकार में किसान, नौजवान सब परेशान हैं। कल शादी हुई है, आज वो खेत रखा रहे हैं। किसान खेत में रहे या मेहरुआ रखा हुआ है? किसान के खेत चरे ले थे साड़
और मेहरुआ कहीं उठाए ले जा दूसरे कौनो। अब वो घर रखावे कि खेत रखावे, कहाँ उठा ले गए? उठाए का ले गए, घर में चोरी हो रही है। औरतें रखाएंगी खेत या मर्द रखाएंगे घर, कौन क्या करेगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सारी पूरी तरह से फेल है सरकार। समस्या आपकी बहुत बड़ी है। जी हाँ, समस्या तो है ही है। समस्या अगर ना होती तो आज बदलाव न दिखाई पड़ता क्षेत्र में। क्या पता है? कर्नलगंज में सिर्फ बीजेपी है, बाकी ये सब अनर्गल बातें हैं, कुछ नहीं होना है। जो एक लोग, जैसे जब कोई कई लोग मिल करके 10 लोग 50 लोग मिल करके जब एक आदमी का विरोध करें तो इसका मतलब उसका पक्ष भारी है। ये चिल्ला रहे हैं केवल, होना कुछ नहीं है। तो किस पर वोट करेगी कर्नलगंज की? केवल बीजेपी पे। और आप आने वाले 10 तारीख को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार पहले गौ माता नाम से, गायों गोवंश को गौ माता कहा जाता था, उनकी पूजा होती थी। आज गौ माता को आवारा कहा जाता है। ये है तो इसलिए नहीं आएगी ये सरकार दोबारा। अगर हमारी गौ माता हो गई हमारा तो ये नहीं आएगी सरकार दोबारा। और सपा सरकार इस समय आ रही है, बदलाव दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क ये केवल दे सकती है तो हमारे यहाँ की योगेश प्रताप सिंह की सरकार। देखिए, ऐसा है जो अभी आपने बताया कि गौ माता हमारा घूम रही है। गौ माता को छोड़ने वाले हम ही लोग हैं। दूध हमने खा लिया, उनको छोड़ दिया। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कहीं कोई चीज की दिक्कत नहीं है। आज तक यही लोग आज तक यही लोग जो भाजपा के साथ थे, तब मुकदमा इन लोगों के खिलाफ नहीं लिखा जाता था। आज ये बता रहे हैं कि नहीं। अरे आगे आइए भाई। बहुत आगे। ना तो इनके पास रोजगार है कोई। ठीक, रोजगार अगर देते भी हैं तो वैकेंसियां निकाल के फिर वैकेंसियां कैंसिल भी कर देते हैं। और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है 10 दिन बाद जब दबाव पड़ता है तो फिर पेपर कराते हैं, और रिजल्ट कब आएगा इसका कोई परिणाम इनका निश्चित नहीं होता है। तो क्या लग रहा है, अखिलेश या योगी? अखिलेश। क्यों बेहतर है वो? क्योंकि वो वैकेंसियां निकालते हैं, परिणाम भी घोषित होता है, बच्चे रोजगार भी पाते हैं। काफी रोजगार मिला उनको। जाति विशेष का, केवल जाति विशेष को नौकरियां मिलती थी। जी हाँ, कह रहे हैं जाति विशेष को नौकरियां उसमें मिलती थी। तो 100 नंबर और 108 नंबर का क्या है? वो जाति विशेष है? ये बताएं, जाति विशेष है वो तो सब पर काम करती है। वो को मिलती थी, अदर को कुछ नहीं मिलती थी। आप 2017 के पहले उठा करके देखिए, 2017 के पहले का आप IAS BCS की लिस्ट निकालिए आप, और देखिए कि कितनी वैकेंसियां निकली और कितने लोगों को मिला। केवल जाति विशेष। वो 1956 से IAS BCS तो आयोग कराता है, उसको सरकार से कोई मतलब नहीं। यादव जी तय करते थे। डर से बोल रहे हैं, डर से बोल रहे हैं। कोई डर नहीं। ये सोचते हैं कि कहीं मुकदमा न लिख जाए। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी में यही डर है, और क्या है? आप अभी तक बीजेपी में थे। हम थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। अब ये चले गए। अब इन्होंने ये तो झंडा एक उठाए हैं। बीजेपी में थे, अब चले गए हमारे साथ। तो क्यों नहीं बोल सकते बीजेपी के खिलाफ? तुरंत मुकदमा लग जाएगा। कुड़की करवा देंगे, अगर ज्यादा हुआ तो कुड़की करवाएंगे। अगर फोटो खींच लिया गया तो सरकार द्वारा कुड़की भी कराई जाएगी। अगर आप इस सरकार में गलत है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, इनके यहाँ भाजपा सरकार में अगर कोई भी हो। अखिलेश यादव जी अपनी करहाल विधानसभा सीट बचा लें, पहले उसके बारे में सोचें कि करहाल विधानसभा सीट। आपके स्वामीनाथ पटरौना से भाग गए, भाग गए ना। क्यों भाग गए? नहीं जीत रहे हैं, वहाँ से नहीं जीत रहे हैं। तो भाग गए इसलिए नहीं जीत रहे, या नहीं जीत रहे तो भाग? कहीं ठौर नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। आप देखते जाइए, 10 तारीख को गणना में आप देखिएगा। फिर और यहाँ से कर्नलगंज में क्या लेना देना है भाई? यहाँ बात कर्नलगंज विधानसभा की हो रही है, और कर्नलगंज विधानसभा में भाजपा की जमानत जब्त हो रही है। आप सपा की लिस्ट निकाल करके देखिए, जितने हिस्ट्री सीटर हैं, जितने डकैत और गुंडा हैं, सबको सिंबल दे दिया गया है, सब चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनका रिजल्ट 10 तारीख। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से कर्नलगंज विधानसभा की जनता ने चुनाव के मुद्दों को रखा है, किस मुद्दों पर वोट करने की बात कही है। माहौल काफी गर्म है, चुनावी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही हैं,
और एक बड़ा बदलाव आया है यहाँ की विधानसभा में। अगर हम बात करें तो यहाँ के मौजूदा विधायक लल्ला भैया ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह को टिकट दे दिया है और यहाँ से भाजपा ने एक नया चेहरा उतारा है। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता क्या एक नए चेहरे पर भरोसा करेगी या अपने पुराने विधायक के साथ समाजवादी पार्टी को समर्थन दे जाने पर अपना सहयोग देगी। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।